नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक मात्रक मापन और मापक यंत्र है, जो कि विज्ञान के फिजिक्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मात्रक मापन या मापक यंत्र से बन सकते थे या किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें। पहला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो भार का एसआई मात्रक होता है, आंसर में दिया गया है ऑप्शन बी, न्यूटन। अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए वोल्ट, बी कूलाम, सी केल्विन और डी किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जो कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय, दूरी, प्रकाश की गति या प्रकाश की तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ऑप्शन दिया है ए कूलाम, बी ओम, सी जूल और डी न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ओम, जो कि प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन है ए एम्पियर, बी कूलाम, सी जूल, डी वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन और दाब। तो इसमें किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व, जो कि जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा और परिणाम नहीं होते हैं, जिसमें कि केवल दिशा होता है, परिणाम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी, बल, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए आवेश, जो कि एक एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई होती है। अगला है, गैलन सामान्यतः कब इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ए गति के लिए, बी कंटेनर के लिए, सी आयतन की माप के रूप में, डी कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, गैलन आयतन की माप के रूप में सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई
की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो लंबाई का यूज़ किया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष किया जाता है। अगला प्रश्न है दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव इसकी एक एसआई यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी है न्यूटन वर्ग मीटर, सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव की एसआई यूनिट होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट है। तो ऑप्शन ए लाइट ईयर्स, बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी केल्विन और डी जूल। तो ये है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला प्रश्न है दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रेशर का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी पास्कल या डी न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, पास्कल। अगला प्रश्न है बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का एसआई यूनिट ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। अगला प्रश्न है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई यूनिट जो होती है वो ऑप्शन ए मीटर होती है। अगला प्रश्न है विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो विभवांतर की एसआई यूनिट ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वोल्ट। अगला प्रश्न है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है अंतर्राष्ट्रीय वो ऑप्शन ए दिया गया है वाट, ऑप्शन बी दिया गया है अर्ग, सी दिया गया है किलोवाट और डी जूल। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है जो कि वाट होता है। अगला हमारा प्रश्न है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि डैश डैश की एसआई इकाई है। तो जो जी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इकाई होती है यूनिट होता है वही यूनिट किसका होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है दाब, बी संवेग, सी वेग या डी त्वरण। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका एसआई यूनिट त्वरण के एसआई यूनिट एक जैसे होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो ऑप्शन ए कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन बी बल और दाब, ऑप्शन सी बल और संवेग, ऑप्शन डी बल और कार्य। तो इसका आंसर ए कार्य और ऊर्जा जिनकी की एसआई यूनिट एक समान होती हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के एसआई यूनिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न
निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। अगला प्रश्न है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, समय, जो कि एक भौतिक सापेक्षिक राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोल, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो जो घरों में मीटर में जो हमारा इंडिकेट होता है या जिससे हम बिल पे करते हैं, वो किलोवाट पर आवर से दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल, जो कि एक मात्रक होता है, उससे मापी जाती है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर ऑप्शन नंबर सी 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका प्रयोग करके की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर होता है, जिससे कि प्रदीप्ति की यानी कि इल्यूमिनेशन को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट डैश 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 शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट यानी कि 1 किलो, तो 1 किलो में होता है 1000 और वाट हो गया, तो 1000 वाट शक्ति के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पेरिस्कोप, जो कि पनडुब्बी में लगा रहता है और हम अंदर से ही बाहर की चीज़ों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए ऑप्शन नंबर सी हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर को मापने के लिए डैश 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 उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को अगर मापना है तो वो
टैकोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी से किया जाता है। अगला प्रश्न है विभव मापी मूलतः एक है। तो विभव मापी एक मापक उपकरण है जिससे कि विभव को मापा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर यानी कि ऑप्शन नंबर बी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसको मापने के लिए स्टेलमोमीटर का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो ये हो जाएगा पीटॉट ट्यूब जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मल्टीमीटर में होता है। तो मल्टीमीटर में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया करंट और ओम मीटर, बी दिया गया वोल्ट मीटर और ओम मीटर, सी दिया गया वोल्ट मीटर और करंट मीटर और डी दिया गया वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो मल्टीमीटर यानी कि इसमें सारे के सारे हों तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर यानी कि ऑप्शन बी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर वस्तुओं की यानी कि वस्तु का अगर पता लगाना है तो सोनार का यूज़ किया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर, पानी के यानी तरल पदार्थ को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर और टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यात्रा की दूरी मापना है तो ओडोमीटर, यात्रा के दौरान स्पीड मापना है तो स्पीडोमीटर, और पहिए में जो शाफ्ट है उसकी गति का पता लगाना है तो टैकोमीटर। तो इसमें हो जाएगा अगर दूरी को मापना है तो ओडोमीटर। अगला प्रश्न है गैल्वानोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, या ऑप्शन डी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन डी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वानोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वाहन की गति जानने में मदद करता है। अभी बताया दोस्तों अगर स्पीड का पता लगाना है तो स्पीडोमीटर। तो ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न है इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो इकोलोकेशन का एक प्रकार सोनार ही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, किस का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर दूध का घनत्व, स्पीडोमीटर स्पीड, थर्मामीटर टेम्परेचर, एनीमोमीटर, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो एनीमोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी है जो कि किसी दो ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई प्रकाश वर्ष यही होगा। प्रकाश वर्ष दूरी के लिए किया जाता है। नैनो सेकेंड्स टाइम है, माइक्रो सेकेंड टाइम है, सेकेंड टाइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो कि दूरी के लिए किया जाता है, तो वो एक समय का मात्रक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नूरी साल। ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, ऑप्शन सी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नूरी साल होगा एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। अगला प्रश्न है, एमकेएस प्रणाली में बल का इकाई है? तो एमकेएस प्रणाली में बल न्यूटन होता है जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, श्यानता की SI क्या है? यानी कि विस्कोसिटी की यूनिट पूछ रहा है। तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए पॉइस, जो कि बिल्कुल सही है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक H की विमा समान होती है? तो प्लांक नियतांक की विमा कोणीय संवेग के बिल्कुल समान होती है, एक बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कोणीय संवेग सही हो जाएगा। अगला है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा अभी हमने देखा जो एनर्जी है, जिसकी जो लाइट का बिल हम पे करते हैं वो किलोवाट घंटा में करते हैं और वो एनर्जी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा एनर्जी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? तो तारे की दूरी नापना है तो कूलाम में तो नापेंगे नहीं, नॉटिकल मील में नापेंगे नहीं, तो ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। अगला प्रश्न है, आवेग माप है द्रव्यमान का, गति की, प्रमाणता का, वेग का, भार का। तो आवेग भार का माप है। अगला प्रश्न है, तापमान का SI मात्रक है? तो तापमान का SI मात्रक जूल तो होगा ही नहीं, केल्विन, ऑप्शन केल्विन ही सही है। अगला दिया था वाट, अगला दिया था कैलोरी, तो ऑप्शन बी है हमारा केल्विन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि तापमान का SI मात्रक है। अगला प्रश्न है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है? तो टैकोमीटर किसी शाफ्ट का चाल, यानी कि शाफ्ट कितने स्पीड से घूम रही है, उसका घूर्णन किस स्पीड से वो घूर्णन कर रही है, उसी घूर्णन को मापने के लिए टैकोमीटर का यूज़ होता है। तो ऑप्शन डी चाल। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? अभी बताया, पवन का वेग, पवन की दिशा, पवन की दाब प्रवणता, पवन की गति में बल। तो पवन का वेग हो जाएगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन बी है। एनीमोमीटर पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है?
तो जहाज़ की ऊंचाई नापना है, अनीमोमीटर तो होगा नहीं क्योंकि वो पवन का वेग नापता है। ऑक्सीमीटर होगा नहीं, वो ऑक्सीजन मेज़र करता है। बैरोमीटर होगा नहीं, वह वायुमंडलीय दाब को नापता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अल्टीमीटर, जो कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो वेक्टर राशि क्या हो जाएगी? बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो वेक्टर जिसमें कि बल और दिशा दोनों यूज होते हैं, तभी तो कोई वस्तु, किसी वस्तु पे अगर आप बल लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और जिस दिशा में लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाती है। तो इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर राशि। अगला है सदिश राशि। तो सदिश राशि होती है जिसमें कि दिशा के साथ साथ परिमाण मतलब परिणाम भी हो। तो ये ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी कोणीय संवेग, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी शक्ति। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, कोणीय संवेग, जिसमें कि परिणाम के साथ साथ दिशा भी निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन नहीं है? द्रव्यमान, जिसमें कि बस परिमाण है और कुछ नहीं है, दिशा उषा तो है ही नहीं। तो ऑप्शन डी द्रव्यमान आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता? तो किसी सदिश का परिमाण शून्य तो हो ही नहीं सकता, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, और शायद अगला है, अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए ऊर्जा अदिश राशि है। अगला प्रश्न, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है? तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि दो ऑप्शन। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, बेल किसकी इकाई है? ए ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी पिच, सी तरंग दैर्ध्य, डी किसी की नहीं। मैं भी देख के हैरान हो गया, बेल किसकी इकाई है, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो ऑप्शन डी बेल किसी की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष नहीं है, जो कि प्रकाश वर्ष दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। जय हिंद, जय।